रूही और जूही मिलकर दादी और सोनी का सच लाई सभी के सामने। तभी पुलिस ने समर को छोड़कर दादी और सोनी को किया गिरफ्तार और समर ने रोली को धक्के मारकर किया घर से बाहर। जी हाँ दोस्तों, जब जूही की दादी पुलिस को अपने साथ लेकर समर को गिरफ्तार करवा देती है, तभी परिवार के सभी लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। सबकी निगाहें बस एक सवाल पूछ रही थीं, ऐसा अचानक क्या हुआ कि समर को गिरफ्तार करना पड़ा। समर की मां सोनी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और सीधा रूही पर इल्जाम लगा देती है। वो गुस्से से कहती है, रूही, तेरी वजह से आज मेरा बेटा जेल में है। तू ही है जिसने जूही को भड़काया। अब तू ही समर को जेल से बाहर निकाल कर दिखा, वरना मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो हिम्मत नहीं हारती। वो कहती है, मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि समर को जल्द ही जेल से बाहर लाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। इसके बाद रूही खाटू श्याम बाबा के मंदिर जाती है। वहां जाकर वो पूरे मन से प्रार्थना करती है, हे खाटू श्याम बाबा, मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं सच्चाई साबित कर सकूं और समर को इस नाइंसाफी से बचा सकूं। कोई तो है जिसने समर और जूही की जिंदगी बर्बाद कर दी है, उसकी सच्चाई सामने लानी है। इसी दौरान जूही भी उसी मंदिर में आती है। रूही उसे देखकर मुस्कुराती है, लेकिन जूही उसे देखकर मुंह फेर लेती है। पर रूही हार नहीं मानती। वो जूही के पास जाती है और कहती है, जूही प्लीज मेरी बात सुन, हमारी दादी ने ही समर को दूसरी शादी करने के झूठे इल्जाम में फंसाया है। सिर्फ तू ही है जो उसे बचा सकती है। जूही गुस्से से कहती है, रूही, समर ने मुझे धोखा दिया है। अब चाहे वो जेल में रहे या कहीं और, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे अपनी सजा भुगतनी ही होगी। रूही गहरी सांस लेते हुए बोलती है, नहीं जूही, समर ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। असलियत यह है कि तुम दोनों को धोखे से तलाक के कागजों पर साइन करवाए गए। किसी ने चालाकी से तुम्हारा रिश्ता तोड़ दिया और हमें यकीन है कि इसके पीछे कोई अपना ही है। जूही ये सुनकर हैरान रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो थरथराती आवाज में कहती है, अगर ये सच है तो मैं समर को बचाने के लिए सब कुछ करूंगी, लेकिन पहले हमें इस खेल के पीछे की असलियत जाननी होगी। अब रूही और जूही मिलकर एक प्लान बनाती हैं। जूही, जो अब तक समर से नफरत कर रही थी, अब सच्चाई जानने को बेचैन थी। रूही उसे चुपचाप गोयंका हाउस में ले आती है ताकि कोई शक न करे। दोनों को अब शक दादी और सोनी पर होता है। रूही कहती है, जूही, दादी और मम्मी जी कभी तुम्हारी और समर की शादी से खुश नहीं थी। शायद उन्होंने ही ये चाल चली है। जूही हामी भरती, हाँ, और अब हमें सबूत चाहिए। बिना सबूत के कोई हमारी बात नहीं मानेगा। दोनों देर रात दादी के कमरे की ओर बढ़। घर में सन्नाटा छाया होता है। जूही के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पर रूही उसका हाथ थामकर उसे हिम्मत देती है। दूसरी तरफ दादी और सोनी अपने कमरे में बैठकर बात कर रही हो। दादी कहती हैं, सोनी, हमने कितनी मुश्किल से समर और जूही का तलाक करवाया था, और अब देखो रूही सब कुछ खोदकर बाहर निकाल रही है। सोनी चिंतित होकर बोलती है, हाँ माँ जी, अगर ये सच सबके सामने आ गया तो हम जेल जाएंगे। रूही और जूही ये सब खिड़की से सुन रही होती। रूही जल्दी से मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। दादी की आवाज कैमरे में साफ आती है, हमने धोखे से साइन करवाए थे तलाक के पेपर्स पर। समर को जूही से दूर करना जरूरी था ताकि हम अपनी पसंद की लड़की से उसकी शादी करा सकें। इतना सुनते ही जूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो फुसफुसाकर कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी अपनी दादी ने मेरे साथ ये किया। रूही कहती है, अब देर मत करो, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। जूही हाँ में सिर हिलाती है और दोनों तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं। वहां पहुंचते ही रूही पुलिस इंस्पेक्टर को वीडियो दिखाती है। इंस्पेक्टर वीडियो देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो बहुत बड़ा धोखा है। इस केस की असली आरोपी तो ये दोनों हैं। कुछ ही देर में पुलिस समर को जेल से रिहा कर देती है और पुलिस गोयंका हाउस में आकर दादी और सोनी के हाथों में हथकड़ी डालकर जेल ले जाती है। तभी समर रोली को धक्के मारकर घर बाहर निकल देता है और फाइनली रूही समर और जूही को मिला देती है।